याद रखें एफआईआईज की बिक्री के आंकड़े कल काफ़ी बड़े थे। क्वांटम की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में 4,500 करोड़ के शेयर्स बेचे। वही डीआईआईज की खरीदारी भी काफ़ी अच्छी रही, 6,000 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,900 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 13,500 करोड़ की खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 3,300 करोड़ की खरीदारी दिखी। वही स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो 1,750 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। ये ट्रेंड आपके स्क्रीन पर डीआईआई और एफआईआई के खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े। लेकिन इसके अलावा 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में पिछले कुछ दिनों से रहे हैं। वही स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे बीएसई, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस और सेल। तो ये पांचों ही स्टॉक्स कल के सत्र में इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहे हैं। आज भी ये पांचों स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा बाजारों की बात करें तो याद रखें कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी में करीब 112 अंकों की तेजी के साथ 22,500 के पार बंद होता हुआ नजर आया। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर 300 अंकों की तेजी दिखी, 48,350 के पार निफ्टी बैंक भी बंद हुआ। तो हाँ, पिछले हफ्ते के एक्शन के बाद कल काफ़ी अच्छी शुरुआत रही भारतीय बाजारों के लिए और आज भी गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। करीब 150 अंकों की तेजी के साथ 22,700 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। और जैसे अभिषेक हमें बता रहे थे, ग्लोबल बाजारों से भी संकेत काफ़ी अच्छे हैं। अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद हुए, वही एशियाई बाजारों में भी आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन याद रखें सोने की चमक बढ़ती हुई नजर आई। कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, आज फिर एक बार सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ $3,010 पर आउंस के आसपास। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में भी सोने में चमक बढ़ती हुई नजर आई कल और पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखी है। ग्लोबली काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं, टैरिफ वॉर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चलते सेफ हेवन डिमांड भी बढ़ी है और इसी के चलते सोने में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी दिखी है। लेकिन अब बाजार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थोड़ी ही देर में डिम्पी जुड़ेंगे, लेकिन तब तक उन्होंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भेजे हैं, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी की बात करें तो 22,000 और 22,300 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,600 और 22,700 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे निफ्टी पर। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो 47,800 और 48,000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। वही 48,500 और 48,800 ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आप अपनी नज़र रखें। और जैसे मैंने बताया गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही आज निकल कर आ रहे हैं। अभी 160 अंकों की तेज़ी के साथ गिफ्ट निफ्टी 22,450 के आसपास कारोबार करता हुआ। कल की तेज़ी के बाद आज फिर एक बार आज के सत्र में तेज़ी ही नज़र आ सकती है। लेकिन इसके अलावा कई सारे और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी होगी आज के सत्र में। अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक भी शुरू होती हुई नजर आएगी। तो फेडरल रिजर्व से क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर भी अपनी नज़र रखें। इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, ग्रोथ को लेकर फेडरल रिजर्व और फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पॉवेल की क्या कमेंट्री होगी उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। और ग्लोबल अर्निंग्स की बात करें तो शाओमी इस कंपनी के नतीजे आएंगे। और डोमेस्टिक न्यूज़ की बात करें तो याद रखें इंडिया न्यूजीलैंड इकोनॉमिक फोरम पिछले कुछ दिनों से शुरू हो चुका है और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल वहां पर स्पीच देते हुए नजर आएंगे। तो क्या कमेंट्री निकल कर आती है जियोपॉलिटिक्स को लेकर उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा रेजिना डायलॉग अभी शुरू हो चुका है जहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भी कमेंट्री देते हुए नजर आएंगे। तो सबकी नज़र वहां पर भी रहेगी। लेकिन बाजार पर चर्चा करने के लिए और आज किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए वो बताने के लिए अब हमारे साथ राजेश भोसले फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, लेकिन ऐसे में रणनीति किस तरह की बनानी चाहिए?
ठीक है, थोड़ी ही देर में फिर एक बार रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे राजेश भोसले के साथ। लेकिन इसके अलावा जैसे मैं बता रही थी, कई सारे ग्लोबल क्यूज़ होंगे और डोमेस्टिक भी कई सारे फैक्टर्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें तो याद रखिए सीजी पावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए। और इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी कुछ कॉमेंट्री हर रोज़ निकल कर आ रही है, तो आज भी फिर एक बार डोमेस्टिक क्यूज़ पर तो नज़र रहेगी ही, लेकिन टैरिफ वॉर पर याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार कल रीइटरेट किया है कि 2 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात की है उन्होंने, वो डेफिनेटली होगी। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ और कोई तरह के बदलाव नहीं होंगे और अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स आते हैं 2 अप्रैल से तो उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर भी दिखेगा। लेकिन राजेश भोसले अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग। मैं पूछ रही थी किस तरह के रणनीति और कौन से लेवल्स पर आज के सत्र के लिए नजर रखनी चाहिए? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यस, एक गैप अप ओपनिंग देख रहे हैं और 22,600 22,700 एक की लेवल होगा। यहाँ पे बेरिश गैप और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 23,000। हालांकि लास्ट एक वीक से बाय ऑन डिप की रणनीति चल रही है। जब तक 22,250 22,300 होल्ड करता है तो कोई भी डिप आता है तो डिप में बाय करने की रणनीति होगी। तो रेंज तो 22,350 22,700 का है और 22,750 के बाद एक फर्दर एक्सटेंशन ऑफ अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडेक्स लेवल पर, लेकिन राजेश जी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? कहां पर खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, कल फार्मा स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन था और सिप्ला में भी हमने देखा था कि एक 2% का अपमूव था। सिप्ला में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड सिप्ला में बाय करके चल सकते हैं। 1492 के आसपास का क्लोजिंग है, 1459 का स्टॉप लॉस रखिए और 1550 का टारगेट रहेगा। दूसरा जो बाय कॉल है वो है एसआरएफ पे। एसआरएफ कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है एंड प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है। फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन दिखाई दे रहे हैं, तो 2940 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को बाय कर सकते हैं। 3150 का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो एसआरएफ पर खरीदारी की राय 3150 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 2940 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और एसआरएफ के अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर से सिप्ला, इस स्टॉक पर भी राजेश जी ने खरीदारी की राय दी है। 1459 के स्टॉप लॉस के साथ 1550 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। राजेश जी शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर आज सुबह जुड़ने के लिए। एक है सरकार का घरेलू सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर फोकस है। इसके लिए सरकार कौन कौन से जरूरी कदम उठाने जा रही है, सूत्रों के हवालों से मिली खबर की पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं पूरी डिटेल्स और इसके चलते कई सारे सोलार रिलेटेड स्टॉक्स भी आज भारतीय बाजारों में फोकस में रहेंगे। देखिए, सोलर सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दरअसल सरकार सोलर पीवी सेल्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो 2027 तक 60 गीगावाट के आंकड़े को पार कर जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति पर काम किया जा रहा है और कई तरह के फैसले भी लिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसके हिसाब से सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, चाहे वो कुसुम योजना हो, रूफटॉप सोलर हो, उसमें अगर मैन्युफैक्चरर्स को या फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसका फ़ायदा लेना है तो सिर्फ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पीवी सेल्स का ही इसमें इस्तेमाल करना है। लिहाजा जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन वेफर्स है, उसके कुछ कैटेगरी को क्लासिफाई किया गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर्स इसका इस्तेमाल एक रॉ मटेरियल के तौर पर कर रहे हैं तो उसे भी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर पीवी सेल्स माना जाएगा। इससे दो फायदे होंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग में आसानी होगी और दूसरा ये कि मैन्युफैक्चरर्स को इस बात की क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से कैटेगरी के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना है और नहीं करना है अगर उन्हें गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स का फ़ायदा उठाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर इशू कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। साथ ही साथ जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि एलएलएम लिस्ट में लिस्टेड हैं उन्हें इस बात की जानकारी दे दी गई है। साथ ही साथ जो एनबीएफसीज हैं जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करती हैं, चाहे वो सेखी है या फिर इरेडा है, इस तरह के एनबीएफसीज को भी
सरकार ने इस फैसले की जानकारी दे दी है। प्रकाश, शुक्रिया। पावर रिलेटेड स्टॉक्स और सोलर रिलेटेड स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे इस खबर के चलते। याद रखें, पिछले कुछ महीनों की बात करें तो काफ़ी एक्शन यहां पर दिखा है और गवर्नमेंट का हमेशा से ही फोकस इस सेक्टर पर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पर। और इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे। शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।